नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। चारों तरफ खोजबीन जारी है। वो खोजबीन जारी है ये पता करने के लिए कि हमारे जो अंकल ट्रंप है, वो अंकल ट्रंप की मिर्ची किसने डाली और किस बात से डाली। और मिर्ची डाली तो निश्चित रूप से मोदी जी नहीं है, उसमें तो कहीं कोई किसी भी प्रकार का शक व शुबा दिखाई नहीं देता। लेकिन कौन सी ऐसी बात थी जिससे कि वो मिर्ची जो थी वो जाके अंदर फंस गई और फंस के वहाँ पर वो उसने कार्यक्रम करना आरंभ कर दिया। ये ऐसी कौन सी बात थी? कई बातें आ रही हैं जिसकी वजह से ट्रंप महाशय को, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं अगले में, कम से कम जो देशों के बीच में किस तरह से व्यवहार किया जाता है ये बुद्धि तो उसकी बिल्कुल शून्य है। बुद्धि भी अलग अलग तरह की होती है, हो सकता है उसकी व्यापारिक बुद्धि बड़ी तीव्र हो, लेकिन उसकी जो सामान्य बुद्धि है और अपान बुद्धि है और आपकी बयान बुद्धि है वो सब बिल्कुल शून्य। तो देशों के बीच की जो उसकी बुद्धि है वो इतनी थी कि साहब कि वो बिल्कुल जैसे बच्चे करते हैं ना, ये देख मैंने तेरी टॉफ़ी खा ली, अब तू कुछ करके बता। देखो तुम नहीं करते हो, मैं बहुत लंबे चौड़े जो है ये पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स निकलवाऊंगा और फिर तुमसे ख़रीदवाऊंगा उसको। अच्छा, जानते क्यों हुआ? मुझे तो एक चीज़ और नज़र आ रही है इसमें, और वो ये है कि भाई वो पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान के साथ सब कुछ कर रहा था, सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था, भारत को ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा था कि देखो मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, तुम पाकिस्तान के साथ पंगा मत करो। अच्छा, पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा? क्योंकि पाकिस्तान की जो पिटाई हुई उसमें यूएस की पिटाई बहुत तगड़ी हुई, ये हम कब से कह रहे हैं और अब यह सिद्ध हो गया कि जो भी हम कह रहे थे वो सत्य था। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि जिस दिन वो अनाउंस करता है, उसी दिन जिस दिन वो भारत को कहता है कि हम टैरिफ लगाएंगे, वो लगाएंगे, और टैरिफ लगाने के बाद फिर वो बड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहता है कि मोदी का फ़ोन आएगा, मोदी का फ़ोन आएगा, मोदी का फ़ोन आएगा। मोदी का फ़ोन नहीं आता 2-3 घंटे तो फिर वो और बिलबिला जाता है, कहता अच्छा मोदी का फ़ोन लगाओ। उधर से मोदी को फ़ोन लगाया जाता है, मोदी फ़ोन ही नहीं उठाते, मोदी सो रहे। आपके यहाँ जब दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया, तब तक किसी ने उसको ये बताया कि भाई साहब आप तो इधर ये बात कर रहे हो और उधर मोदी ने तो इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड की है उसके बाद का अगला स्टेप भी ले लिया है, और एक बहुत बड़ा डैम सावलकोट डैम, वो सावलकोट डैम जो है वो अनाउंस कर दिया है। अभी ये सावलकोट डैम जो है, ये जो हमारी सलाल डैम है, सलाल जो अंतिम डैम पड़ता है चिनाब नदी पर, और सलाल के और उधर बगलीहार पड़ता है वो रामबन के पहले। आप ये मानिए कि यदि आपको चिनाब का आइडिया हो तो चिनाब जो है वो किश्तवाड़ से डोडा होते हुए डोडा के आगे जब चलती है तो उसके आगे फिर आप ये जानिए कि रामबन से टर्न लेती है, वहाँ पर ये सावलकोट डैम पड़ता है। तो सावलकोट डैम 1856 मेगावाट पावर जनरेशन के लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें पॉन्डेज भी होगा। रन ऑफ द रिवर तो इसलिए बोल देते हैं जनरली क्योंकि रन ऑफ द रिवर कहने से थोड़ा बहुत पाकिस्तान को कष्ट कम होगा, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि पॉन्डेज तो इसमें भी आप ये समझ लीजिए कि 0.5 से लेके और 1 MAF का पॉन्डेज तो इसके अंदर होगा। तो 1856 मेगावाट, 22,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। और मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको पाकिस्तान ने रुकवा रखा था 40 साल से। ये है हमारे नेहरू जी की कृपा भारत के ऊपर। उस नेहरू जी के कारनामों से, नेहरू जी की इस इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो हमारे जो अधिकार थे उन अधिकारों को भी हम ले नहीं पा रहे थे। तो ट्रंप को पता चला कि साहब आप तो इधर ये बात कर रहे हो कि उधर तो उन्होंने पूरा का पूरा डैम अनाउंस कर दिया, और पाकिस्तान वालों ने उनको तुरंत कम्युनिकेट किया, रोते हुए आए पाकिस्तान वाले कि साहब आप क्या कर रहे हो, आप तो उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हो, वो तो धमकी में आ ही नहीं रहे।
उन्होंने तो पूरा डैम हमारे ऊपर और लाद दिया एक। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि साहब कि ये टेम्परेरी मामला है, ये तो परमानेंट होता चला जा रहा है, अब पानी ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, पानी ना सही, हम तुमको तेल देगा, तेल देगा। और तुरंत, हाँ कितना तेल है तुम्हारे पास? साहब तेल तो बहुत कम है, थोड़ा बहुत है, कोई हम सुना कि वो 2-3 लाख बैरल पर डे निकाल लेते हैं। 2-3 लाख बैरल क्या होता है, हम तुमको तेल देगा, हम तुम्हारे चारों तरफ खुदाई करके तेल निकाल लेगा। तेल निकालने के बाद में बलूचिस्तान वालों ने पाकिस्तान का भी तो तेल निकालना शुरू कर दिया और यूएस का भी तेल निकालना शुरू कर दिया और कहा कि भैया हिम्मत मत करना इधर आने की। चाइना को देख लिया आपने, चाइना हमारे सैंडक माइंस में भागीदार है। सैंडक माइंस यानी गोल्ड और कॉपर माइंस जो है, अब इसी सैंडक माइंस में क्या तुम भागीदार बनोगे चाइना के साथ में? चाइना का क्या हाल है, चाइना से पूछ लेना। चाइना 81% हथियार सप्लाई करता है पाकिस्तान को। और हमारे ट्रंप बाबू को ये पता नहीं कहाँ से किसी ने बता दिया कि साहब उनके पास बहुत पैसा है और वो आपसे हथियार ले लेंगे। कुल उनका जो हथियार का बजट है वो कोई $2 बिलियन है। $2 बिलियन में तो भाई तुम्हारा तो कहीं हम कहते हैं कि वो 10 भी नहीं खरीद पाएंगे, एक पूरा स्क्वाड्रन तक नहीं खरीद सकते F-35 का। और ऊपर से भारत ने जो एक लात मारी और दूसरी पता चला कि अगले दिन जब इन्होंने ये बोल दिया कि पाकिस्तान को ये हम ऑयल देंगे, क्यों उधर जो है वो उधर डैम बन रहा है, पानी रुक रहा है, तो कोई बात नहीं हम तुमको ऑयल देंगे, तुम ऑयल से प्यास बुझा लेना। भारत ने आगे कम्युनिकेट कर दिया कि भाई साहब नमस्कार, आपकी जानकारी देते हैं, आपकी जानकारी में कि आपका F-35 हमें नहीं चाहिए। उसके बाद मार्को रूबियो आ जाते हैं, मार्को रूबियो इंटरव्यू दे देते हैं। मार्को रूबियो इंटरव्यू दे के कहते हैं कि साहब कि ये एनर्जी जो ये लेते हैं सोवियत यूनियन से, सोवियत रशिया से, वो बड़ा इरिटेंट है। तो ले रहे हैं, जो ले रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, स्पॉट परचेज हमारी PSUs करती हैं और उनको जो भी लगेगा वो लेंगे। और स्पॉट परचेज अगर नहीं करते हैं तो जिनके आपके टर्म अग्रीमेंट है तो वो टर्म अग्रीमेंट तो कायम रहेंगे। कि सुना है हमने कि भाई PSUs जो है वो स्पॉट परचेजेस उन्होंने थोड़ी कम कर दिए हैं कि भाई थोड़ा अभी ये चल जाने दो कि अभी नेगोशिएशंस चालू है, इसलिए इस पागल को और एक रेड रैग मत दो। लेकिन नायारा एनर्जी और रिलायंस जो सबसे बड़ी जो रिफाइनरीज लेके बैठी हुई हैं, बाकी रिफाइनरीज तो IOC की भी है, HPCL की भी है, BPCL की भी है, इनकी सबकी रिफाइनरीज हैं। लेकिन जो जामनगर और वाडीनार की जो सबसे बड़ी रिफाइनरीज है वो है किसकी, वो है रिलायंस की और नायारा की। तो रिलायंस और नायारा कह रहे हैं नहीं हम तो खरीदेंगे भाई, हमारा तो टर्म एग्रीमेंट है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है और हम तो पुराने दामों पे, सस्ते दामों पर हम जितना भी ऑयल खरीदते हैं वो हम खरीदते रहेंगे। तो लो कर लो बात, फिर क्या करोगे भाई ट्रंप बाबू? अब ट्रंप बाबू जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये कुछ करो। आज एक बड़े मज़े की बात हुई, आज बड़े मज़े की बात ये हुई कि साहब कि ट्रंप के वाइट हाउस से ऑफिशियल रिलीज़ जारी होती है कि साहब ट्रंप ने जो है वो बहुत सारे युद्ध रुकवाए हैं और उन युद्धों में साहब कि हमने रवांडा में युद्ध रुकवा दिया, हमने कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध रुकवा दिया। भारत पाकिस्तान का नाम फिर से लिया गया कि भारत पाकिस्तान को रुकवाया, ट्रंप का नाम लेके कि ट्रंप ने ये किया है। अब भारत ने पूरा स्पष्ट रूप से कह दिया कि ट्रंप बाबू तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। अगर मान लीजिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, अच्छा ये भी कहा कि साहब कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलनी चाहिए, व्हाइट हाउस की ऑफिशियल स्पोक्समैन कह रही है। ये आदमी तो बिल्कुल ही पागल हो गया है। इसके बड़ा नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध व्यक्ति तो हमारा केजरीवाल भी नहीं था। हम कह सकते हैं कि साहब कि ये एक अमेरिका का केजरीवाल है। ट्रंप में केजरीवाल के बहुत सारे गुण हैं, उसमें से एक आत्ममुग्धता भी एक बहुत बड़ा गुण है जो ट्रंप बाबू के पास है। तो ट्रंप बाबू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नोबेल पीस प्राइज़ मांग रहे हैं।
अच्छा, हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यार अगर खाली ये नोबेल पीस प्राइज़ से मान जाता है, अगर इतना ही है उसका, तो तुम ऐसा करो कि इसको रेकमेंड कर दो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नहीं रेकमेंड करना चाहते तो कंबोडिया और थाईलैंड के लिए मोदी पीस प्राइज़ अनाउंस कर दो कि भाई एक मोदी पीस प्राइज़ अनाउंस की जाती है और मोदी पीस प्राइज़ के जो पहले विनर होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। अब हमारे मोदी जी भी मज़े के आदमी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड कहते ही नहीं कभी, उसको डोलैंड कहते हैं। अब वो डोलैंड सुन के और नाराज़ हो जाता है। अब तरह तरह के आपने उसको इरिटेंट दे रखे हैं। और मार्को रूबियो ये भी कह रहे हैं कि साहब कि नहीं नहीं, ये स्ट्रेटेजिक अलग है और इकनॉमिक अलग है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक अलग होता नहीं है। एक तरफ तो इस तरह से बातें करो, एक तरह बिल्कुल आप जो है वो पाकिस्तान को ऐसे अपने सर पे रख के नाचो कि जैसे पाकिस्तान आपका जो है वो बहुत बड़ा पुराना दोस्त है और भारत आपका दुश्मन है, और उसके बाद फिर आप ये उम्मीद करो मोदी जैसे आदमी से कि वो आपके साथ बातचीत करेगा। सॉरी, आपकी टेलीफोन कॉल्स तो अब पेंडिंग में ही रहेगी। अब ट्रंप बाबू सोचते हैं कि मोदी इनकी कॉल आसानी से उठा लेगा, आसानी से नहीं उठाएगा। पहले मोदी को राज़ी करो, उसके बाद फिर कॉल करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।